महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए, हमारे साथी 5 लोग हैं जी। आज आपने प्रवचन में यश और अपजस की बातें जो की जी, उससे हम लोग का मन तो जो मन में था वो सारी चीजें क्लियर हो गई, साफ सुथरी हो गई। हम लोग एक राष्ट्रीय कंपनी सहारा इंडिया परिवार में हम लोग 5 लोग काम करते हैं। हम लोग का पेमेंट 4-5 साल से नहीं हो रहा है। अच्छा। और हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अपने राज्य के प्रशासन, जिला प्रशासन सबसे गुहार लगाई, मगर किसी ने नहीं सुनी। जी जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सहारा का केस चल रहा है, मगर हमारे जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिल रहा है। जी जी। ये हमारे साथी हैं जिन्होंने ग्राहकों का 5 करोड़ 6 करोड़ तक रुपया जमा कराया है। अच्छा। और आज ये आत्महत्या के कगार पे है। इसलिए मैंने इन लोगों को, सारे लोगों को यहाँ आपके यहाँ लाया कि हम चलते हैं गुरुजी के आश्रम में, जो सबसे विश्व के जो जज हैं आपके माध्यम से हम उनके यहाँ गुहार लाएंगे, बाकी बिहारी जी के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी जी। हमारा और तो कोई सुन नहीं रहा है, शायद वो सुन लें। और हम लोग के साथ 20 करोड़ आम जनता परेशान है। 20 करोड़ समझ सकते हैं कितनी जनता होती है। जी जी। पूरे भारत भर की, मगर ये फ्रॉड कंपनी हो गई है और हम लोग बहुत परेशान है। कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जी जी। हाँ, और लाइन लगी है महाराज, इसलिए हम लोग आपके पास चल के आए कि आपके पास आएंगे तो कुछ ज्ञान की बातें होगी। और आया तो बड़े अच्छा लगा, आपने यह सब जस की बातें हम लोग को बताई तो थोड़ा सा दिल में शांति मिला कि जो करता है ऊपर वाला करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वही बस गुहार लगा रहा हूँ आपसे कि आपके माध्यम से कान्हा जी हम लोग पर तो सहारा कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? वो तो पूरे देश के लोग परेशान है सहारा से। तो क्या कहना चाहते हैं सहारा के लोग? वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। उनके पास पैसा है? हाँ, पैसा है, जमीनें, और उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, विदेशों में भी है, अपने देश में भी है। तो वो क्यों नहीं देना चाहते? उन्होंने कागज को पलट कर, जो जमाकर्ताओं ने 2012 में जिनका बिजूटी हो गया था, उसको उन्होंने फिर से कागज पलट के फिर से दोबारा उनको री इन्वेस्टमेंट कर दिए। और ये लगातार चलते आ रहा है। हमारे ग्राहकों को पैसा नहीं मिल रहा है और वो सोसाइटी में आ गया। पहले कुछ सहारा इंडिया में था, उसके बाद उन्होंने दूसरे कंपनी में ले लिया, अब तीसरे कंपनी में लिया, और सारे पेपर में उन्होंने टर्म कंडीशन चेंज करते चले गए। और हम लोग भावना में आकर, क्योंकि 40-45 साल पुरानी कंपनी है, हम लोगों ने जमा कराते गए ग्राहकों के विश्वास के कारण। मगर 4-5 साल से बहुत प्रताड़ित है हम लोग। ग्राहक आके हमारे ऊपर गाली गलौज तक करते हैं, गाड़ियां छीन लेते हैं और उसके बाद आत्महत्या करना पड़ता है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज स्थिति हमारी ये हो गई है। मोदी जी से, राष्ट्रपति से, हम भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ कितनी गुहार लगा चुके हैं, मगर हमारा कोई नहीं सुन रहा है। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से केस चल रहा है और कोई फैसला नहीं है। क्यों नहीं है फैसला? कोरोना के कारण, और डेट पर डेट। और वो पहुंचे हुए आदमी हैं जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं, सुब्रत राय, सहारा नाम है, पूरे उन्होंने व्यवस्था को खरीद लिया है। मुझे मतलब बहुत ग्लानि के साथ कहना पड़ता है कि जज जो आज लोगों को भला करने के लिए अब जजमेंट देते हैं आम आदमी के लिए, वो भी हमको साथ नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास लाखों ट्वीट हम लोग करते हैं, अमित शाह जी के पास लाखों ट्वीट हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारी संख्या 12 लाख होती है। तो आप सभी लोगों को लेके एक बार सरकार के पास जाइए और प्रेम से समझाइए कि देखिए, या तो हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो कहिए क्या, बताइए, आप ही बताइए कि हम क्या करें। हम तो सारी जीवन की पूंजी कमाई दे दिए थे ना। आदमी कितना मेहनत कर करके 2 पैसा इकट्ठा करता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां बताइए पैसा लेके भाग जाती हैं। ये तो गलत है, अन्याय है। तो आप सभी लोग इकट्ठा होकर एक बार सरकार से ही पूछिए कि आप बताइए हम क्या करें, तो वो निर्णय कुछ तो होगा। जब आप बिहारी जी की शरण में आए हैं तो बिहारी जी कुछ करेंगे, चिंता ना करिए। एक प्रयास और कीजिए इस प्रकार का, ठीक है? एक संगठन तैयार कीजिएगा और जाके सरकारों से निवेदन कीजिएगा कि आप बताइए अब हम क्या करें। तो फिर वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। सरकारों से पूछिए, ठीक है? आपको रास्ता मिलेगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। पर देखिए, हमें ना जो सरकारी कंपनियां हैं उन पर ही विश्वास करना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों पर इस प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। खासकर ये बैंकों का काम जो है, ये कब चली जाए कब डूब जाए, तो इनका कोई विश्वास नहीं है। सहारा के कारण तो लाखों लोग परेशान हैं। कई लोगों की तो सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो गई है। सारा दे रखा था, किसी ने 10 लाख कमाया जीवन में, 10 लाख दे दिया सहारा को कि भाई बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन वो डबल क्या, जो दिया वही नहीं वापस आया। तो ये हो गया, ठीक है? पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पैसा लगाएं। खासकर हमें सरकारी बैंकों पर ही विश्वास करना चाहिए। प्राइवेट बैंकों पर विश्वास नहीं। कब हाथ खड़े कर ले प्राइवेट बैंक, कौन जानता है? ये सब प्राइवेट लोग हैं। हमें पैसों के मामले में थोड़ा सा ध्यान भी हमें भी रखना चाहिए, ठीक है? आंख बंद करके भरोसा हम करते गए, ये हमारी भी गलती है, ठीक है? धन्यवाद महाराज। भगवान आपको सुखी रखें और आपका सारा पैसा वापस हो।